ये जो किसी भी चीज को नॉर्मलाइज करने का जो आदत हो गया है हमारा, चाहे वो एक प्रकार का हीरोइज्म क्यों ना हो, यानी कि जो अ, कहे तो एक नायकवाद कह सकते हैं उसको हम, कि कोई एक नायक है या कोई एक नायक बनेगा जो समाज का पूरा बीमारी को नष्ट कर देगा, जो जितना भी हिंसा हो रहा है उसको खत्म कर देगा। ये जो नायकवाद हमारे मन में छाया रहता है, या पड़ा हुआ ये जो धारणा धारणा हाँ, अपने आप में कोई बुरा भी नहीं है, ये धारणा पड़ा हुआ है, लेकिन हम इसको नॉर्मलाइज कर दिए हैं कि ऐसा तो होता ही है। कोई नायक ही आता है, समाज को ठीक करता है, चाहे वो नायक श्री कृष्ण ही क्यों ना हो, चाहे वो नायक बुद्ध ही क्यों ना हो, चाहे वो नायक गुरु नानक जी ही क्यों ना हो। हम इतने कहानी सुनते आ रहे हैं, चाहे स्वतंत्रता सेनानी का सुनते आए हो, या बहुत सारी कहानी जहाँ जहाँ जो लोग जिस जिस परिवेश में रहे हैं, कहानी कुछ इस तरह से बनाई भी जाती है, कुछ उसकी इस तरह से रचना भी की जाती है, हालांकि कुछ उसमें तथ्य भी होता है, लेकिन इस तरह से उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि नायकवाद का जन्म हो जाता है, नायकवाद का जो विस्तार और बढ़ने लगता है, नायकवाद में जो विश्वास है उसकी जो मात्रा है, उसका जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है। और हमको ये लगता है कि तो ऐसा तो होता ही है, फिर एक ही नेता बनेगा और पूरा का पूरा गांव समाज और शहर को ठीक कर देगा। कोई एक आएगा, वो कहेगा मैं भगवान का पुत्र हूँ, और वो पूरा का पूरा ज्ञान निछावर कर देगा और सब ज्ञानी हो जाएगा, बोधवान हो जाएगा। हमारे मन में ये छाया हुआ है, भले हम उसको बोले या ना बोले। हालांकि जो जनरेशन के होंगे, कुछ जिनकी उम्र 30 से ज्यादा होगी, 40 से ज्यादा होगी, उनको ये सब ज्यादा होगा। देखते नहीं, कल की अवतार का या सभी धर्म में कुछ न कुछ अवतार है ही, कि अवतार आएगा, ठीक कर देगा। हाँ, जितना सारा इतना तबाह हो रहा है उसको ठीक कर देगा। कोई बोलता है कयामत कयामत से पहले आएगा, कोई बोलते हैं कयामत करने के लिए आएगा। तो कहानी तो है ये बहुत सारा, पर जो बहुत लोग तो ये कहानी पढ़े भी नहीं है। अब सवाल होगा, हम तो नहीं पढ़े हैं कहानी, सुने भी नहीं है, क्योंकि जो धर्म के जो शास्त्र हैं, या चाहे पुराण कहिए, वो कहानी वाला धर्म कहिए, जिसको लोक धर्म कह सकते हैं, वो जितना तरह से फैला हुआ है, हाँ, वो थोड़ा कम हो रहा है, उसकी कहानी थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि लोग को बहुत सारा कहानी मसालेदार मिल रहा है। तो जो अभी का जनरेशन का है, कह सकते हैं जो अभी युवा हैं, उनके लिए अलग है नायकवाद, उनके भी मस्तिष्क में नायकवाद समाया हुआ है। पर वो नायकवाद आया है बहुत पुराना, लेकिन वो नायकवाद को बस मॉडिफिकेशन हुआ है, बस उसको कुछ थोड़ा लिपा पोती कर दिया गया ऊपर से, तो वो नायकवाद हो गया वहां पर। आप जितने भी मूवी देखे, चाहे कितने भी देख सकते हैं, लगभग हम जहाँ तक देखे हैं 90 से 95% आपको ऐसा मूवी मिलेगी जिसमें एक नहीं तो दो तीन आदमी मिलकर पूरा का पूरा समाज ठीक कर देता है, सिस्टम ठीक कर देता है। आप मार्वल उठा लीजिए, डीसी उठा लीजिए, बहुत सारे जितने भी हैं, आप हॉलीवुड के भी उठा सकते हैं, बॉलीवुड के भी। उसमें देखिएगा एक दो आदमी होते हैं जो पूरे का पूरे ठीक कर देते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो पूरे के पूरे सिस्टम चलाते हैं, सिस्टम को ठीक करते हैं, सबको आदेश देते हैं ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आप जो लोक धर्म की किताबें देखें, जो कि एक मानसिक रूप से बनाया गया है, अगर उसको देखें तो आप पाएंगे वहां भी वही धारणा है, कोई ईश्वर आएगा, कोई खुदा आएगा, वो ठीक कर देगा, वो वही इस सृष्टि को बढ़िया कर देगा, या उसने क्रूर कर दिया, किसी एक पर दो पर थोप देते हैं हम ये बात। हम थोपना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम अपना जीवन में खुद स्वीकार नहीं करना चाहते, खुद उसमें बदलाव नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम थोप देते हैं। तो आगे बात करेंगे, पर आप बच्चे बच्चे के देखिएगा, दिमाग में घुस जाता है कि नायकवाद तो नॉर्मलाइजेशन है, नायकवाद तो होता ही है, लेकिन नायकवाद नहीं होता है। लेकिन हम उतना नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं कि हाँ कोई नायक होता है, कि सबको लगता है, हमें बचपन से ही ठूस दिया जाता है, कहानियों में, फिल्मों में, गानों में, किसी भी चीज में आप देखिए
नायकवाद इतना बढ़िया से घुसा हुआ है और पता भी नहीं चलता है कि नायकवाद का जो चला रहा है उसको ऊर्जा कौन दे रहा है, ये भी हम नहीं देखते हैं उसमें। तो हम नायकवाद को पर विश्वास कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं, क्योंकि वो हमारे ही वृत्ति से जन्म लेता है, वो हमारे ही वृत्ति और हमारे जो है झूठ के प्रति जो श्रद्धा है, झूठ के प्रति जो हमारा लगाव है, उससे ही जन्म लेता है नायकवाद। तो हम उसको और बढ़ावा चढ़ावा करते हैं। हम ये नहीं देखना चाहते हैं वो भी इंसान था, हो सकता है वो कहानी झूठ हो, लेकिन हम ये नहीं देखना चाहते हैं वास्तविकता में कि जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, अगर बुराई अगर हम कर रहे हैं हिंसा, तो कोई और ठीक कोई क्यों करे। हम ये सुनना भी नहीं चाहते हैं, ये देखना ही नहीं चाहते हैं, और हम ये भी नहीं देखना चाहते हैं कि हम तो कर ही रहे हैं तो कौन ठीक कर देगा। हम अपने से ही ढकोसला जो करते हैं कि समाज को हम खुद ही नष्ट करते हैं, पर हम कभी नहीं कहते हैं कि समाज को हम ठीक करेंगे। हम कहते हैं कोई और कर देगा, या तो हम कहते हैं कि हम अकेले कर देंगे। ये भी इसके साथ आता है। अब बहुत सारा युवा युवती देखें, किसी भी आदमी देखें, तो खुद ही महान बनने लगेगा कि अच्छा महान बन जाएंगे तो हम समाज को ठीक कर देंगे। इसीलिए तो वक्त तक आता है कि सब आदमी बुद्धवान बन जाएगा तो क्या होगा। तो किसी एक को हम बुद्ध बोल देते हैं, बुद्ध रखना चाहते हैं बना के, ताकि वही सबको ठीक कर दें। हम खुद ठीक नहीं होना चाहते, खुद से हम अच्छा और अंदर से सच्चा नहीं होना चाहते हैं। हम सोचते हैं कोई और कर देगा सबको एक ही बार में। तो दिखते नहीं है जो नेता का करे, जो नायकवाद तो यही है। यहाँ एक जो एक तरफ का नेता है, एक पार्टी का नेता है, किसी एक को ऊपर बैठा हुआ है, एक पार्टी का नेता है, किसी एक को ऊपर बैठा है, उसी की शकल को, उसी के नाम पर, उसी के चेहरे पर पूरे को पूरे उसका पार्टी चला जा रहा है। ये बहुत लगता है कि हाँ मतलब अलग है, लेकिन है थोड़ा उसमें भी नायकवाद है ना। आप देखिए, आप एक एक दो समाज में इंसान है जो कुछ अच्छा करता है जानवरों के प्रति या किसी के भी प्रति, आप हम उसको पूजने लगते हैं, वाह 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 करने लगते हैं, पर उसको मदद नहीं करते हैं ना। आप सेलिब्रिटी को देखिए, या कोई भी एक्टिविज्म देखिए जो है, चाहे वो जलवायु परिवर्तन पर क्यों ना हो, पशु हिंसा पर क्यों ना काम कर रहे हैं, वो उसको रोकथाम करने के लिए या लोगों को जागरूक करने के लिए हम उसको पूजने लगते हैं, उसको सबसे ऊपर रख देते हैं, उसको सबसे बड़ा बड़ा पुरस्कार देने लगते हैं, फिर उसको फिर हटा देते हैं जीवन से। लेकिन कुछ देर के लिए उसको नायक बना के फिर उसको रख लेते हैं और फिर उसको जीवन से हटा देते हैं। इसीलिए तो नायकवाद बनाते भी हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि हम कोई भी चीज करते हैं, किसी भी चीज करते हैं, उसमें एक चीज रहता है कि हमारा उसमें स्वार्थ होता है। उसमें हम कुछ ना कुछ बचना चाहते हैं, या कुछ ना कुछ हम अपना बचाना चाहते हैं। हो सकता है वो धारणा ही हो सकता है वो हमारा कल्पना ही हो, पर हम उसको बचाना चाहते हैं, इसलिए हम कुछ न कुछ धारणा करते हैं। अन्यथा हम क्यों करें धारणा। धारणा करने की हमारी जरूरत ही क्यों होती है, इसलिए होती है ताकि हम कुछ सच्चाई है, जो तथ्य है, उसको हम छिपा लेना चाहते हैं। तब तो कोई स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, तो हम कहते हैं वाह 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 वाह, ये तो साफ सफाई करता है, ये तो प्लास्टिक बहुत उठा रहा है, प्लास्टिक की ठीक कर रहा है। भले हम उस पर हंस रहे हैं, पर उसको इनाम दे देते हैं, उसको कुछ पुरस्कार दे देते हैं, उसको अपना जीवन से हटा देते हैं। आप सभी धर्म में जाइए, यहाँ तक कि आप बौद्ध धर्म में भी जाइए, क्या कर रहे हैं हम, जो सीख रही हैं, जो बोलते हैं आत्मतिको भव, हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, उन्हें एक सुप्रीम जगह पर बैठा रहे हैं या बैठाने की कोशिश में लगे हुए हैं। भले हम कहते हैं ऐसा नहीं है, आप सभी धर्म में जाइए, कहीं कहीं एक दूसरे को कुछ न किसी को सुप्रीम बना ही बैठा हुआ है। और सुप्रीम बना के ऐसा नहीं है हम उससे सीखते हैं, बहुत कम लोग हैं जो सीखते हैं ताकि कहते हैं हाँ सच में। अगर बहुत सारे धर्म के जो व्यक्ति हुए हैं, हालांकि किसी धर्म के कोई व्यक्ति होते नहीं हैं, पर अगर तथ्य भी देखे कि वो धर्म से थोड़ा सा समझे, अगर जो हम लोग धर्म की बात करते हैं तो समझे, आगे बढ़े, अपना चिंतन किए, अवलोकन किए, जिज्ञासु थे, और उनकी कहानी अलग है, अलग भी नहीं है, पर फिर भी वो बहुत मेहनत किए हैं। पर हम उनको सुप्रीम बना के उनको नकार देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो उनसे सीखते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो, कुछ भी हम करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, धारणाएं बनाते हैं, उसमें हमारा स्वार्थ तो होता ही है। और स्वार्थ ये बढ़ बढ़ के हमारे जीवन में इतना बढ़ जाता है और इतना उस चीज को नॉर्मलाइज कर देते हैं, तो उनको लगता है कि ऐसा तो होता ही है।
आप युवाओं को देखिए, खास करके उत्तर भारत में, कहीं भी ज्यादातर उत्तर भारत में देखिए, उत्तर भारत का बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड की तरफ चले जाएं, तो हम युवा जब कॉलेज में रहते हैं तो वहाँ देखिएगा वो सब एक दूसरे पर चढ़ना चाहते हैं, कोई ना कोई एक दूसरे पर चढ़ना चाहते हैं, ताकि कि हाँ हम सुप्रीम बनेंगे। उनका एक ही वक्तव्य रहता है अंदर से, हम सुप्रीम बनेंगे। अब देखिए कोई मंच बनता है तो उसको इस तरह से बनाया जाता है, हालांकि कोई भी बात करेगा तो मंच पर जाकर बात करेगा, लेकिन हम उसके आधार की बात कर रहे हैं, उसका जो धारणा रहता है वो ये भी रहता है ज्यादा, मंच पर इस तरह से उसको बनाया जाता है कि वो सुप्रीम की तरह दिखे। आप सभी धर्म के बाबा और मुल्ला और जो भी है, जो अंधविश्वास फैलाते हैं, अ, जो एक पाप नरक स्वर्ग के नाम पर डराते हैं, जहन्नम जन्नत के नाम पर लोग करते हैं, डराते हैं, डर के अंदर रखते हैं, धर्म के नाम पर वो एक से एक वक्तव्य और एक से एक नियम को बताते हैं। उनको देखिए, उनका जो मंच बनता है, उनका जो कपड़ा रहता है, उनका रहने का जगह रहता है, वो एक सुप्रीम की तरह रहता है कि हम हैं, हम ही ठीक करेंगे, मतलब हम ही सब कुछ को बढ़िया कर देंगे, मतलब हम हैं, कोई दिक्कत लेने का जरूरत नहीं है। भले वो भगवान का नाम ले, अल्लाह का नाम ले, तो ले पर 10 मिनट ले ले, लेकिन उनका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उस संस्था का, उस ऑर्गेनाइजेशन का या तो उस आश्रम का, बस वही रहता है कि हम सुप्रीम हैं, मतलब एक बंदा कोई सुप्रीम है, और जो उसका जो भक्त जन है वो उसके पीछे पीछे चल के उसको ठीक करेगा। हम किसी न किसी को सुप्रीम बना देते हैं, और वो जो बंदा है, चाहे वो बाबा हो, चाहे कोई भी कर रहा है नाटक या मौलवी हो, अगर वो उसमें नाटक कर रहा है तो उसी समाज से जन्म लिया है, उसी समाज से उठा, तो वो भी जान गया है जब आप किसी को सुप्रीम दिखाना ही होता है, सुप्रीम बनना होता है, तब आपका कुछ सुनेगा। तो अपने आप को कहता हम अंतर जगत से आए हैं, हम हमारा चौथा जन्म है, हमारा 5वां जन्म है, हम ऐसे मरे हुए हैं, हमारे पास यहाँ बहुत सारा खंजर गड़ा हुआ था, बिना खाए पिए इतना दिन रहे हैं, तरह तरह के बहुत बात कहते हैं। कुल मिला के वो अपने आप को सुप्रीम दिखाते हैं, क्योंकि वो वहां से सीखे हुए हैं। जब तक आप सुप्रीम नहीं दिखाइएगा तब तक इंसान आपको सुनेगा ही नहीं। यहाँ जो समाज का वो इंसान भी है, वो भी धारणा बनाए हुए है कि सुप्रीम तो होता ही है, तो अब जब हम बना रखे हैं सुप्रीम होता है, तो सुप्रीम बनने के लिए भी तैयार, क्योंकि वहीं से जन्म लिया है। तो कहीं ना वो स्ट्रक्चर को हम चलाने के लिए हम उसमें शामिल करते हैं। ऐसा नहीं वो बाबा मौलवी जितने भी तरह के जो धर्म के नाम पर खुद को ठेकेदार बताते हैं, किसी भी धर्म के हो, वो अगर सुप्रीम दिखा रहे हैं, अगर हम उसको सुप्रीम मान रहे हैं तो हमारा स्वार्थ है। अगर उस स्वार्थ को देख लें तो उसे छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अन्याय करते रहें किसी भी चीज में, तो किसी को हम पूजने लगते हैं। अब यही तो देखिए ना, अब तो ये पशु हत्या चलता है धर्म के नाम पर, जिसे पशु बलि कहते हैं। हालांकि उसका अर्थ कुछ और होना चाहिए, पशु बलि अंदर का जो पशु है उसका बलि दे दो, ये अर्थ होना चाहिए, होता भी है, पर हम जो निकालते हैं बाहरी चीज की आदत होता है देह भाव से, तो हम जो कहते हैं कि पशु बलि देना है, तो उसको कहते हैं हाँ बाबा जी बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, मौलवी जी बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, धर्म के साथ हम भले नहीं पढ़े वो धर्म के साथ, पर कहते हाँ बढ़िया लिखा। हमारा स्वार्थ होता है उसमें, हम अपने स्वार्थ के कारण इसलिए उसको पूछते हैं, ताकि उसको उस जगह पर बैठाते हैं, कॉमेडियन पॉइंट पर, या एक तो हम कहते हैं जिसको हाई पोजीशन कहते हैं, उसको बैठाते हैं, कोई भी बाबा को इसलिए बैठाते हैं ताकि वो वही चीज बोले जो हम सुनना चाहते हैं। जो वो चीज नहीं होता तो हम फिर उसको ढिलाते हैं, फिर उसको हम बैठाते ही नहीं है। तो उसको उसी तरह हमारा नेता भी बैठता है, नेता के वहीं बैठाते हैं जो वो बोलना चाहता है, जो हम सुनना चाहते हैं वैसा ही नेता को हम वहाँ बैठाते हैं। आखिर अभी कोई बाबा या नेता या मौलवी कह दे कि बच्चे पैदा करना बहुत बड़ा जुर्म है, हम उसको मारने पीटने लग जाएंगे, क्योंकि वो हमारी कोई पैदाइश है, समाज की पैदाइश वो बाबा है। बाबा से समाज नहीं चलता है, समाज से बाबा चलता है, समाज से नेता चलता है, नेता से समाज नहीं चलता है। थोड़ा सा इस पर गौर कीजिएगा। तो हम वही सुनना चाहते हैं, हम सुप्रीम इसलिए उसको ऐसा बनाते हैं। आप भारत में बहुत सारे भगवान हैं, आप देखिए जहाँ जाइएगा, जहाँ तक हम जाते हैं कहीं भी, तो देखते हैं, हम गौर करते हैं कि वहाँ जिस तरह का भोजन चल रहा है, जिस तरह का कल्चर, जिस तरह का खाना है, उसी तरह का वो भगवान को भी कहते हैं, भगवान भी करेगा।
आप बंगाल की तरफ चले जाइए, उत्तर भारत की थोड़ा और इधर आ जाइए, थोड़ा बिहार की तरफ, बहुत ऐसा आपको क्षेत्र मिलेगा जहाँ पर भगवान का अर्थ ही होता है कि वो मांस मदिरा का कभी सेवन नहीं करते हैं, आप कभी सेवन करने भी नहीं देते हैं। आप बंगाल चल जाइए, वहाँ होटल देखिए, वहाँ पर आपको शाकाहारी खाना बहुत कम मिलेगा, लेकिन वहाँ पर देखिए होटल में हिंदू हिंदू होटल, हिंदू होटल, हिंदू होटल। तो हम अपने भगवान को जो धारणा भी बनाते हैं, जिन्हें सुप्रीम बना देते हैं, जिसको नायकवाद कह सकते हैं, बना देते हैं कि ताकि हम जो करते हैं उसी पर प्रक्षेपण कर देते हैं। इन हमारे जो कल्पना है, हमारा जो धारणा है, ज्यादातर जो भगवान देवता या कुछ भी कहते हैं, हो सकता है उसका अर्थ बहुत बेहतर हो, जो पुस्तक में लिखा हो, चाहे रामायण हो या बहुत सारे शास्त्र हो, उसमें कुछ और अर्थ दिया जा रहा हो, ठीक है, पर उसका हम अपने विकृति मन से उसका अर्थ विकृत कर देते हैं, भोग के लिए, स्वार्थ के लिए। इसी तरह नायकवाद हमारे प्रत्येक मन में छाया हुआ है, हमारे जीवन में। ये नायकवाद यही नहीं दिखता है कि भारत में भी है, नायकवाद आप चले जाइए, आप वेस्टर्न कंट्री, वहाँ भी बहुत ज्यादा दिख जाएगा नायकवाद। आखिर नायकवाद नहीं है तो नेता डोनाल्ड ट्रंप क्यों बैठा है? वो सीधा कहता है क्लाइमेट चेंज नाम की कुछ चीज होता भी नहीं, वो बहुत सारा ढकोसला है। नायकवाद तो भी उसको बैठा दी है सुप्रीम पर, अब कुछ भी बोलेगा बोल के, क्योंकि अमेरिका के लोग ज्यादातर वो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उनका कंजम्पशन रेशियो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, पृथ्वी को नुकसान करने में उनकी बहुत 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 हाथ है, वेस्टर्न कल्चर की ओर हाथ है। हालांकि वेस्टर्न कल्चर बस वेस्टर्न कल्चर माफ कीजिए, वेस्टर्न कंट्री का बहुत बहुत हाथ है, पर वो बोलता नहीं है, वो दिखाता नहीं है, इसलिए नहीं दिखाता, उसको उस तरह के नेता को भी बैठाना पड़ेगा जो वो क्लाइमेट चेंज को भी नकार दें। हालांकि वेस्टर्न कंट्री में बहुत ज्यादा एनजीओ, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज मिल जाएगा क्लाइमेट चेंज पर, जो बहुत विरोध करते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, कि क्लाइमेट चेंज नहीं होना चाहिए। और आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इंसान के एक कोना में भारत में ही है या कहीं भी, हम कहीं सुप्रीम बनाए, आप यहाँ चल जाइए, ईरान देश में चले जाइए, खूब सारा वहाँ सुप्रीम मिल जाएगा। आप ये जो अरब कंट्री चले जाइए, वहीं ईरान भी हो जाएगा उसमें, तो आपको सुप्रीम लीडर बहुत सारा मिल जाएगा, और उसका फैन तो आपको भारत में मिल जाएगा। कुछ नहीं, बस सुप्रीम था, बहुत सारा पावर था, बस वो बोलता था हम समाज को ठीक कर देंगे, उसको ये भी नहीं पता समाज क्या होता है, पर समाज को ठीक करने निकल जाएगा। हम भी ऐसा है, भले हम से हमारे अंदर भी है, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हम ही ठीक करेंगे। अब कोई ठीक भी करने उतर जाता है, ठीक करने मतलब जागरूक करने, शिक्षा के लिए, शिक्षा के माध्यम से, विद्या के माध्यम से, तो तब हम उस पर रुस जाते हैं, कहते हैं ओह ये तो हमको नहीं करना था, क्योंकि नायकवाद का धारणा यहाँ है। आप ध्यान दीजिए कि जो भी हमारा धारणा यहाँ रहेगा, हम उसी के अनुसार चलेंगे, और जिस धारणा को हम चयन करके अपने जीवन का आधार बनाएंगे, तो नायकवाद प्रत्येक आदमी के मन में बसा हुआ है। नायकवाद का जो धारणा अगर हम नहीं हटाएंगे, जब तक हम उसको परखेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, कौन सा व्यक्ति इसको पकड़े हुए है, इसमें क्या क्या स्वार्थ है, तब तक नायकवाद रहेगा, तब तक इस दुनिया का भला नहीं हो सकता है, जीवन का भला नहीं हो सकता है। फिर ध्यान रहे, यहाँ जीवन का मतलब होगा हमारा, जीवन का मतलब ये नहीं होगा जीवन, जिस तरह से हम जीते हैं, जिस तरह से हमारा संबंध है, वो बेहतर नहीं हो सकता है।